हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले तो आज आपको ईद मुबारक कह रही हूँ। ईद का दिन है भाई। खूब सेवइयाँ बनाएं, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं, दावतें करें। तो आज इंशाअल्लाह 30 रोज़े माशाअल्लाह पूरे हुए और बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान गुजरा, बहुत अच्छे रोज़े थे। तो आज ईद का दिन है। आज मैं आपके लिए ईद के हिसाब से शीर खुरमा की रेसिपी लाई हूँ। इससे पहले भी अगर आप मेरे चैनल को सर्च करें तो मैं एक दो बार और पहले बना चुकी हूँ शीर खुरमा, क्योंकि आपको पता है कितने भी मीठे बन जाए ईद वाले दिन, लेकिन शीर खुरमा मस्ट है नाश्ते में। तो इसलिए मैंने पहले भी बनाया। आज मैं फ्राइड शीर खुरमा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 kg दूध को, ये देखिए मिल्क को मैंने फुल क्रीम दूध है, वैसा डब्बे का नहीं है ये, बाहर का है। कौन सा दूध कहना चाहिए, भैंस का दूध है ये, तो डब्बे का नहीं है। तो ये मैंने देखे इसके अंदर छुआरे बहुत देर से पकाने रखे हुए हैं। ये देखिए छुआरों की गुठली निकाल के, ऊपर से इसका जो कैप है वो निकाल के, और मैंने इसको काफ़ी देर से बॉईल करने रखा है। मैं पहले इसमें चीज़ें डाल देती हूँ, फिर बाद में चीज़ें मिक्स करना है। तो ये मैं ज़ाफ़रान है मेरे पास, थोड़ा ही सा था, लेकिन मैंने कहा चलो इसकी कमी पूरी कर दूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान, जिसकी अच्छी खुशबू, स्मेल और कलर भी चेंज हो जाता है। वैसे तो छुआरे पकने से भी कलर चेंज हुआ है। मेरा डाला ये थोड़ा सा कम है तो और डाल देती हूँ। दूसरे उसमें भी रखा है। इसकी खुशबू ही अलग है। ये देखिए मैंने डाल दिया है। और इसको मैं ज़रा चला के इसमें चीज़ें मिला देती हूँ। फिर बनाऊंगी मैं शीर खुरमा ईद का, और बाकी चीज़ें मैं बताती जाती हूँ आपको। तो ये मैं शुगर डाल रही हूँ। वैसे तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डालिएगा, जितना टेस्ट आपको पसंद है उतना डालिएगा। मैं इसमें तकरीबन 6 चमचे डालूँगी। और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालना है। ये इलायची पाउडर है, वो मैंने खुद बना के रखा हुआ है। ये है, इसको पहले चला लेते हैं। कर लेते हैं। फिर मैं इसमें, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत क्विक इंस्टेंट रेसिपी है। तो ये मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। जितना भी डालें आप, आपको पता है बहुत ही जायके वाला हो जाता है, चाहे खीर में डालें चाहे आप शीर खुरमे में डालें। तो मैंने 2 बड़े टेबल स्पून डालें। तो ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो फिर मैं आपको बकिया की चीज़ें बताती हूँ। बहुत इजी, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है ये। बस ये है कि ज़रा मैंने छुआरे पकने के लिए काफ़ी देर से दूध में रखे हुए थे, और बार बार देखना पड़ता है कि दूध बॉयल ना हो जाए। आप इसमें चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं। मैंने जो पहले बनाया है उसमें खजूर ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि दूध है फ़ौरन बॉयल हो जाता है। इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए, क्योंकि जो हमने शुगर डाली है वो भी अच्छी तरह पक जाए। आप ऐसे छुआरे डाल के जितनी देर भी पकाएंगे ना, बहुत लो फ्लेम में, तो आपका शीर खुरमा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाती और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाती हूँ, बस सही बनाती हूँ। कंडेंस मिल्क और डाल दूँ भर भर के, क्योंकि जितना आप कंडेंस मिल्क डालेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। गर्मी है और इस वक्त भी। तो ये देखें दूध मैंने पकाने के लिए इतनी देर रखा हुआ था, तो ये तकरीबन ये हो चुका है। आप चाहें तो इसको पका पका के आधा भी कर दें। बाज़ लोग ऐसे भी बनाते हैं, मैंने एक दफ़ा ऐसा भी बनाया है कि दूध पका पका के, जैसे 2 किलो है तो उसको पका के 1 किलो कर देना। लेकिन मैंने इसको इतना नहीं पकाया है, इतना ज़्यादा। बस इसमें छुआरे डाले हैं, मैंने खजूर भी डाली है, और नारियल भी कसा हुआ जो नारियल आता है उसका पाउडर वो भी डाला है। वो मैंने बिहाइंड द कैमरा डाल दिया। तो मैं इसको अब
उतारने लगी हूँ। ये मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें मैं ये घी डालने लगी हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप चाहे असली डाल दें, लेकिन हमारे यहाँ तो असली कोई पसंद करता नहीं है। मैं लाती भी हूँ तो बस वो चुपके चुपके पराठे बना के खिला देती हूँ। तो हम डालेंगे, पहले हम देखें, बादाम और पिस्ते मैंने काटे हुए हैं बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए, बहुत थके हुए हैं, 30 दिन की थकान, रातों को नींद पूरी ना होना, अब इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो क्योंकि फ्राई वाला बन रहा है तो ये मैंने डाल दिया। और मज़ा, जिसमें मेरे पहले थोड़ा काफी वो चला गया गीला पे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको फ्राई कर देना है। मैंने दूसरे तरीके से भी बनाया है जिसमें फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें जी, हरीद पे शीरकुरमा बनता ज़रूर है। और समझे बिस्मिल्लाह इसकी होती है, इस वजह से मैंने कहा कि चले आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लो। अच्छा, वो जो हम कच्चे का बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और ये जो हम फ्राई करके बनाते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये देखिए, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये देगची। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सारा ड्राई फ्रूट। ओह माय गॉड, अगार लग गया। अब हम जितना भी घी है बस इसी में हम सेवइयाँ डालेंगे। इसी पे ये 1 पैकेट है, लेकिन मैं ये, हाँ शायद छोटा सा पैकेट था, मैं इसको पूरा ही डालूँगी। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं, इसलिए कि फिर वो अगर आप फ्रिज में रख के खाते हैं तो वो जम जाता है। क्योंकि मेरे घर में अक्सर पसंद करते हैं कि फ्रिज में रख दो, ठंडा ठंडा खाएंगे, तो फिर है ना वो घी जमता है ना, तो इसलिए घी भी बहुत कम डालें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लें। और सेवइयाँ हमेशा बारीक वाली लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो मैं इसको वापस इसमें मिला देती हूँ। ये देखिए, हमारा शीर खुरमा तैयार है। अब आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची डाली है। और मुझे केवड़े की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत चुभती है। तो मैंने से वो डाल दी है इसमें इलायची का पाउडर, काफ़ी है, बल्कि मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि सेवइयाँ इसमें बन जाए, पक जाए। ये मैंने वो बनाया है कि मेहमान पी ना सके स्पून से, उसको चाहिए कि सूप वाला चमचा। मैं ख्याल में मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा भी बनता है और वैसा भी बनता है। जो मैंने तीन तरीके से बनाया हुआ है। इसको ज़रा सा पकाना पड़ेगा क्योंकि सेवइयाँ पकेंगी थोड़ी। ये बन के तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और आज तो मैं खा के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा बाउल, इसके अंदर मैं निकाल रही हूँ। बहुत गर्म है वैसे अभी, लेकिन बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैं इसको लाऊंगी टेबल पे। और डाल देते हैं, वैसे तो काफ़ी इसमें वो डला हुआ है ड्राई फ्रूट, लेकिन हम और डाल देते हैं।
गार्निश कर देते हैं अच्छे से। इसका हैंडल है तो ये देखिए, ये बनके तैयार है, ये देखें। और मैं पसीना पसीना हो गई इतनी छोटी सी उसमें, ये देखिए। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। जनाब, टेबल पे खाना आने का, रेसिपी आने का मौसम आ चुका है और मैं इतनी सी रेसिपी में ही पसीने में भीग गई हूँ। सोचें कितनी गर्मी है हमारे कराची में। तो मैं आपको अब खा के दिखाती हूँ शीर खुरमा जो टेबल पे आ चुका है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, भाप निकल रही है, खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत गर्म है, लेकिन चख के बताती हूँ आप लोगों को। गर्म है, बहुत गर्म है। लेकिन इसको आप चाहें तो, बाज़ लोग सर्दियों में अगर हम बनाते हैं तो हम लोग गरम गरम खाते हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं जैसे, तो हम लोग इसको फ्रिज में चिल ठंडा करके खाते हैं। इसलिए मैंने घी की मकदार इसमें बहुत कम डाली है, नहीं तो जम जाता है ना तो बुरा लगता है। तो आप भी बनाइए, आज ईद का दिन है, लोगों को खिलाएं, अच्छे अच्छे दावतें करें तो उसमें ज़रूर रखें इस डिश रेसिपी को, और आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप बनाएं। एक तो इंस्टेंट है कि यूं 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 बन जाता है। सिर्फ खजूर या छुआरे जो हैं वो दूध में बहुत देर पकाने पड़ते हैं, तो मैंने पहले से हल्की आंच पे रख दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो उसके बाद आपने देखा है कितनी जल्दी बन गया है। तो आप लोग भी बनाएं और मज़े करें। तो इसके साथ ही आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, इसलिए प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और फिर और सब्सक्राइब करें। फिर मैं इसके साथ ही किसी और रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब चलेगा ईद स्पेशल।